आज जो हमारे साथ हैं वो बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए हैं। ये उनके अपनों की कुछ मेहरबानी थी और ये रोशनी के नाम से भी मशहूर हैं, लेकिन अभी वो फ़िलहाल अंधेरे में जी रहे हैं। ये सबके काम आते हैं लेकिन इनके काम कोई नहीं आता। इनसे वादे तो हर कोई करता है लेकिन निभाने कोई नहीं आता। इनको झूठी तसल्लियाँ तो बहुत देते हैं लेकिन दिलासे देने कोई नहीं आता। कहने को सब इनके साथ हैं लेकिन असल में ये लावारिस हैं। हर कोई इनको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है और मतलब निकल जाने के बाद लात मार देता है। दिल में ये जिसके बसता है फिर वही इसे लूट जाता है। इंसाफ के नाम पे इनको हमेशा टोपियां ही पहनाई गई हैं। इसके लोग तो इसको अपनी माँ कहते हैं और फिर अपनी माँ से ही वफा नहीं करते। कहने को तो ये सबके सहारे हैं लेकिन इनका अपना सहारा कोई नहीं। ये पूरे मुल्क को पालते हैं लेकिन इनको पूछने वाला कोई भी नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोशनियों के शहर कराची की, जो अब अंधेरों में बस चुका है। तो कराची कैसे हैं आप? मुझे छोड़ दो आप, मैं जैसा भी हूँ। मुल्क तो मैं चला रहा हूँ ना। मुल्क तो आप ही चला रहे हैं लेकिन आपकी ये हालत की किसने? ये कुछ लोगों की मेहरबानियाँ हैं, उन लोगों की जो मेरा हक खा कर बैठे हैं और मेरे नाम पे अपनी नस्लों के लिए कुछ बचा कर बैठे हैं। तो आपके हक के लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? जो मेरे हक के लिए आवाज़ उठाता है उसे मेरे ही सीने में दफना दिया जाता है। आपको लावारिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुझे मेरे वारिसों ने ही तबाह बर्बाद करके रख दिया है और इस हद तक तबाह किया है कि मैं किसी के रहने लायक तक नहीं रहा। क्या सियासतदानों का भी इसमें कोई हाथ था? उनकी तो आप बात ही मत करो, उनके तो बहुत बड़े बड़े एहसानात हैं मुझ पर। कुछ मेरी इस हालत के ज़िम्मेदार वो हैं और कुछ तो वो लोग हैं जो मुझे अपनी जान कहा करते थे। आप तो इतने बड़े हैं और मुल्क का तकरीबन 60% टैक्स भी आप देते हैं, तो इस हिसाब से आपके यहाँ तो बिजली और गैस पानी के मसले तो होने ही नहीं चाहिए। टैक्स तो मैं बहुत देता हूँ, सबसे ज़्यादा टैक्स ही मेरा जाता है, लेकिन फिर भी बाकियों के हिसाब से मेरे मसले बहुत ज़्यादा हैं। लाइट तो 24 घंटे में से सिर्फ 8 घंटे होती है। और अगर बात करें गैस की, तो गैस की भी लोड शेडिंग होती है और बहुत सी जगहों पे तो गैस की लाइनें ही नहीं है। और पानी का तो आप पूछो ही मत, सारा पानी चोरी हो रहा है। मेरे ही हिस्से का पानी कुछ लोग मुझे बेचते हैं। टैंकर माफिया का दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। अरे ये तो बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। तो आप हमें ये बताएं, आपके यहाँ लोग सेफ हैं या फिर नहीं? हैं? सेफ्टी वो क्या होती है? मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ घर के बाहर तो छोड़ो, घर के अंदर भी लोग डरते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए। ये तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है। और हमने ये सुना है कि आपके यहाँ चोरी डकैती भी बहुत ज़्यादा होती है। चोरी डकैती तो मेरे यहाँ ऐसा है कि बिल्कुल हलवा खाने जैसा है। आप यहाँ घर से निकलने से पहले 100 बार सोचोगे। और अगर फिर भी आपको किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है तो आपको ये अपने दिमाग में रखना ही होगा कि किसी भी वक्त आपका फ़ोन छीन सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और यहाँ ऐसा भी होता है कि लड़का घर से कुछ सामान लेने के लिए निकलता है और घर पे पीछे वालदा इंतज़ार कर रही होती है कि अभी हमारा लड़का आएगा सामान लेकर, और उसी लम्हे कॉल आ जाती है कि आ जाए, आपका बच्चा सड़क के किनारे मारा हुआ पड़ा है, उसे आकर ले जाए। और आप तो यहाँ फैमिली के साथ भी बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि बीवी बच्चों के सामने मोबाइल ना देने पर आपको गोली भी मार दी जाएगी। और जिसने आप पर गोली चलाई वो बिना खौफ के घूम रहा होगा क्योंकि उसको पता है यहाँ का कोई कानून नहीं। आप तो सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से भी मशहूर हैं। हाँ, कभी हुआ करता था, लेकिन अभी तो अंधेरे के ऐसे दलदल में फंस चुका हूँ जिससे निकलना बहुत मुश्किल है।